हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आज के नए वीडियो में फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्या होता है जब। जितने इम्पॉर्टेंट है हमने ईथर और फिनाल का लिया हुआ है। क्लास 12 केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम 2024 के तहत बहुत महत्वपूर्ण है। अगर अच्छा नंबर चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। वीडियो अच्छे लगे लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस शेयर ग्रुप में भेजना, ये सब आपकी जिम्मेदारी आपकी कर्तव्य है, इतना कर सकते हैं। ये हमको बार बार ना कहना पड़े। 110% ये गारंटी है कि आपको समझ में आएगा और बोर्ड एग्जाम में भी आएगा, इतना तो मैं गारंटी लेता हूँ। क्या होता है जब इम्पॉर्टेंट जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। क्या होता है जब फिनाल की अपक्रिया एल्किल हैलाइड से कराते हैं। दूसरा हमारा देखिए क्या होता है जब सोडियम फिनाक्साइड की अपक्रिया एल्किल हैलाइड से कराते हैं। हमने लगभग दो क्वेश्चन लिया है, लगभग सेम सेम लिया, लेकिन थोड़ा अलग अलग हट के पूछा जाता है। इम्पॉर्टेंट था इसलिए हमने इसको दोनों तीनों बार जो मतलब अलग अलग है सबको ले लिया। इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं। अब दो क्वेश्चन कैसे बनेंगे ये हम बताएंगे। पर देखिए हमने फिनाल का सूत्र सबको पता होना चाहिए। फिनाल का सूत्र होता है एल्किल हैलाइड का सूत्र ये होता है, इतना पता होना चाहिए। अब इसका रिएक्शन कराइए। देखिए पहला अभी सोचेंगे बहुत सरल है पर सरल नहीं है। अभी देखिए कैसे, क्योंकि अधिकांश बच्चे बहुत जल्दी जल्दी गलत कर देते हैं। सोचें सिंपल है, सिंपल नहीं है। तो हम देखिए यहाँ से जो तोड़ते हैं ओ एच, यहाँ से ना तोड़ेंगे इसमें हम तोड़ेंगे यहाँ से मतलब यहाँ से ए एच हो जाएगा और ये पूरा हमारा माइनस हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस हुआ तो अगला माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से इसको बीच तोड़े तो ये माइनस होता है, क्योंकि ये हैलोजन परिवार तत्व है और आर प्लस में होता है, इतना सभी पता होगा। अब देखिए प्लस वाला -7 माइनस वाला +7, ये माइनस है +7 जुड़ेगा। देखिए C6H5 और O भी बचा है तो O लिख लीजिए, और इधर R है R लिख लीजिए प्लस। और देखिए बचा R एच एक्स जिसे कहते हैं HX। अब देखिए अब ये अधिकांश बच्चे दूसरा का क्वेश्चन क्या कर सकते हैं। C6H5OH प्लस एल्किल रेफरेंस ले लें, क्योंकि हमने दो क्वेश्चन कहा है बताने को। इसमें क्या होता है यहाँ से तोड़ते हैं और यहाँ से तोड़ते हैं, ये माइनस ये प्लस कर देते हैं, ये माइनस ये प्लस कर देते हैं। देखिए प्लस वाला -7 तो 6H5R प्लस क्या है XOH है। अब देखिए XOH है, ये कोई तत्व बना आपका, सॉरी तत्व कह रहे हैं, कोई आपका पदार्थ बना, ये बना, कुछ नहीं बना, क्योंकि ये देखिए गलत है, ये गलत है, पूरा पूरा तरह गलत है। अब देखिए XOH, अब यहाँ से कोई बनेगा एक्स के स्थान पर अगर हम Cl ले लें OH लेंगे, ये कोई तत्व है, कुछ है, कुछ नहीं है। अगर हम Cl के स्थान Br ले लें BrOH, कोई है, कुछ नहीं है। अगर यहीं पर हम Br के स्थान पर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ले लें IOH कर दें, कोई है, कुछ नहीं है। इसीलिए हम लेते हैं हम तोड़ते हैं, यहाँ से तोड़ेंगे, कहाँ से, यस से तोड़ेंगे, OH से न तोड़ना। आप सबका आदत है कि OH माइनस में होता है तो यहीं से तोड़ देते हैं, समझ में आया। इसलिए हमने यहाँ पर दो क्वेश्चन लेकर बताया, ये गलत है, पहला वाला आपका यही सही होगा, समझ में आया। इसी को आपको करना है जब कहेगा फिनाल का पीरियड एल्किल हाइड से कराएंगे तो हमारा ये देखिए। लेकिन ये क्या पर आप सबको पता नहीं कि ये फेनिल ईथर है हमारे। देखिए यहाँ पर बीच में ओ है, बीच में ओ है, मतलब ईथर हमारा। देखिए समान सूत्र होता है ROR, समान सूत्र यही होता है ना। देखिए इधर वाला R हो गया एल्किल समूह का है, ओ बीच में O, ए भी R एल्किल समूह का, समझ में आया। RO है जैसे ईथर। अब इसका नाम क्या कहेंगे, फेनिल ईथर। क्या कहेंगे, फेनिल, मतलब फिनाल जैसे कहते हैं फिनाल को फेनिल मतलब एक हाइड्रोजन आपका निकल गया तो हो गया फेनिल, और OR है तो हो जाएगा ईथर, समझ आया। फेनिल ईथर, इसका क्या है, फेनिल ईथर। अब जैसे इससे दो तीन तरह का पूछ सकता है, कहेगा फिनाल से फेनिल ईथर कैसे प्राप्त करें। इस क्वेश्चन बनता है, हमने बताया भी है, रिलेटिव क्वेश्चन में हमने बताया है। तो फिनाल से हम कैसे क्या करते हैं, फेनिल ईथर प्राप्त करेंगे। देखिए फिनाल को हम NaO के साथ अपक्रिया कराएंगे तो हमारा सोडियम फिनाक्साइड टूटेगा। सोडियम मतलब फिनाक्साइड में जहाँ पे H के स्थान पर Na हो जाएगा। फिर RX से अपक्रिया कराएंगे तो हमारे फेनिल ईथर प्राप्त हो जाएगा, समझ में आया। उसी तरह है। अब देखिए दूसरा का हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। यहाँ पर क्या होता है जब सोडियम फिनाक्साइड के लिए एल्किल हाइड। देखिए अभी हम जो इसके पहले बताए वही है। सोडियम फिनाक्साइड का सूत्र पता होना चाहिए। सोडियम फिनाक्साइड का सूत्र नहीं पता होगा तो आप नहीं कर पाएंगे। सिर्फ हमने अभी इसके पहले बताया C6H5ONa, H के स्थान पर हमारा सोडियम Na हो जाएगा, सोडियम फिनाक्साइड वही होगा। सोडियम फिनाक्साइड की हम जो अक्रिया कराएंगे किससे, एल्किल हैलाइड मतलब RX से कराएंगे। अब देखिए इसी से हम अक्रिया कराएं सोडियम फिनाक्साइड की अक्रिया अगर हम कराएं RX से, तो अगर हम देखिए तोड़ें यहाँ से जो हमारा टूटेगा Na प्लस में होता है, ये माइनस में हो जाएगा, ये ऑलरेडी आप सबको पता होगा। ये माइनस में हो गया, ये प्लस में हो गया, तो माइनस वाला प्लस साथ जुड़ेगा, क्या माइनस वाला प्लस के साथ जुड़ेगा तो C6H5OR है
प्लस एन एक्स कर देंगे, एन एक्स कर दिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो ऊपर प्राप्त होता C6H5BOR फेनिल ईथर, इसमें भी प्राप्त हुआ। देखिए इससे 3 तरह 4 तरह क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए हम इसको लिए थे क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना, इसीलिए। फेनिल ईथर है, ईथर सही है, ईथर फेनिल ईथर प्राप्त होगा। अब देखिए 2 3 तरह क्वेश्चन हमारा उठा है। क्या होता है जब सोडियम फिनाइल की क्रिया एल्किल हैलाइड से कराएंगे तो क्या होगा, फेनिल ईथर प्राप्त होगा। अगर कहेगा हम फिनाल से क्या कहते हैं, फिनाल से हम फेनिल ईथर कैसे प्राप्त करें दूसरा का। अब पहला हमारा क्या होता है जब फिनाल की अपक्रिया हुआ, जब फिनाल की अपक्रिया एल्किल हैलाइड से कराते हैं। देखिए 3 तरह का हमने क्वेश्चन बताया, एक ही क्वेश्चन पे कितने तरह क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए हमने इसको बताए। अब देखिए हमारा क्या है, क्या होता है जब, हाँ क्या होता है जब सोडियम फिना ऑक्साइड फिर सोडियम फिना ऑक्साइड की अपक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड से कराने पर क्या प्राप्त होता है। सॉरी यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, यहाँ पर कुछ और होना चाहिए। थोड़ा हमने गलत प्रश्न लिख दिया है, क्या हमको लग रहा है गलत प्रश्न है। थोड़ा देखने दीजिए कि क्या आपको गलत है। आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा देखने दीजिए क्योंकि थोड़ा हमको गलत लग रहा है। फिर हम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं तथा जल अपघटन, सॉरी यहाँ पर जल रहेगा, तथा जल से कराते हैं। ये तो समझ में आया, ये काट देना, गलत हो गया सॉरी। यहाँ पर देखिए हमको सोडियम फिनाऑक्साइड ये देखिए हमारा सोडियम फिनाऑक्साइड से भी 2 क्वेश्चन बनता है, कितना इंपॉर्टेंट है। जिसे कोल्बे सिमिट अपक्रिया कहते हैं, उसी से रिलेटेड है। अगर कोल्बे सिमिट अपक्रिया आपका पूछे यही है, सिर्फ ये क्या होता है जब में पूछ लेगा सेल्सेली कम नंबर प्राप्त होगा। बहुत इंपॉर्टेंट था इसीलिए करके आए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 99% लगभग 50 से आने को। वीडियो बढ़िया शेयर करना, जितना दोस्तों के साथ शेयर करेंगे उतना आपको आएगा, ज्ञान बांटा जाता है, समझ में आया। सोडियम फिनाऑक्साइड की हम संरचना बताएंगे। इसमें देखिए सूत्र लिखे थे, जो संरचना सूत्र में लिखेंगे। संरचना सूत्र में कैसे बना सकते हैं, यहाँ पर हम संरचना सूत्र में अगर बनाना चाहें तो इस तरह बनेगा। देखिए यहाँ पर ONA कर दीजिए, ONA कर दिए, हमारे सोडियम फिनाऑक्साइड प्राप्त हो गया। अब देखिए हमने को क्या कहा गया है, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 हमको लेना है और जल लेना है, H2O जल लेना है। इसी से हमको 3 से 4 ATM पर अगर हम गर्म करें अपक्रिया कराएं, समझ में आया। ये तो नहीं लिखा 3 से 4 ATM, लेकिन अपने मन से समझ लीजिए या फिर रहने दीजिए। अब देखिए इससे अपक्रिया हम कराएंगे तो डायरेक्ट कुछ ना करना, सेल्सियलिक अम्ल प्राप्त करें। अगर मगजमारी में करेंगे कैसे किया क्या हुआ तो आप नहीं समझ। कोल्बे सिमिट अपक्रिया अगर पढ़े होंगे तो आप डायरेक्ट किए होंगे, हमने बताया भी है। इसके पहले हम वीडियो मतलब बता दिए हैं, कोल्बे सिमिट जितने इंपॉर्टेंट थे इधर उधर का नाम वाले सब बता दिए हैं, समझ में जा करके आप सब देख लेना, या फिर कहेंगे हम डिस्क्रिप्शन लिंक दे देंगे, आप सब जाकर देख लेना। देखिए आप कुछ नहीं करना है, अगर सोचेंगे अब इसका अपक्रिया कैसे यहाँ वहाँ इसका फिर यहाँ वहाँ तो अगर मैं मतलब इधर उधर करें 100% भूल जाएंगे, कुछ नहीं समझ पाएंगे। तो डायरेक्ट आप सेल्सियलिक अम्ल बना देना। सेल्सियलिक अम्ल बनाने के लिए देखिए रिंग एक बनाना आता होगा, रिंग बना दीजिए। सिर्फ यहीं पर हमारा मोटा मोटा पैरा आर्थो मतलब ओ पे हमको क्या करना है, COOH यही जोड़ देना, ऊपर OH लगा देना, यही है सेल्सियलिक अम्ल। अब देखिए सेल्सियलिक अम्ल से हमारा कितना प्रश्न बना। अब थोड़ा सोचिए, पहले क्या होता है जब सोडियम फिनाऑक्साइड के भी कार्बन तथा डाइऑक्साइड तथा H2O से मतलब सॉरी, जब सोडियम फिनाऑक्साइड के भी कार्बन डाइऑक्साइड तथा H2O से कराने पर क्या प्राप्त होगा, ये पहला तो हमको यहाँ पर मिला। या फिर क्या होता है जब सोडियम फिनाऑक्साइड के भी कार्बन डाइऑक्साइड के कराने पर क्या मतलब उत्पाद जल अपघटन कराने पर क्या प्राप्त होता है। या फिर कहेगा बेंजीन से सेल्सियलिक अम्ल कैसे प्राप्त करें, ये भी कह सकता है। कोल्बे सिमिट अपक्रिया जो है ये हमने बताया ना, कोल्बे सिमिट कहेगा कोल्बे सिमिट अपक्रिया क्या है, रासायनिक समीकरण देते हुए ये हमने बता दिया है। अब देखिए जिसके पहले वाला इसके बाद वाला जो कि इम्पॉर्टेंट है, क्या होता है जब फिनाल की अपक्रिया फास्फोरिक क्लोराइड अथवा PCl5 से करते हैं। या फिर आप ये फास्फोरिक क्लोराइड से कराएं या फिर PCl5 से कराएं, हम कहिए तो दोनों करा दें, दोनों इम्पॉर्टेंट था इसलिए हमने दोनों ले लिए, समझ में आया। सब नहीं बताते हैं, ये इतना समझ लेना। एक प्रश्न बता देंगे, कितना बनता है ये नहीं बताते हैं, पता है मतलब बहुत पता होता होगा भी नहीं बताते हैं। देखिए हम बताएंगे आपको, क्योंकि अगर आप पूरा समझ रहेंगे तो कहीं से प्रश्न उठेगा तो आप बता सकते हैं। देखिए क्या होता है जब फिनाल का सूत्र पता होना चाहिए। फिनाल का हमारा सूत्र होता है, पहले हम देखिए फिनाल का सूत्र लिखेंगे C6H5OH। अब देखिए इस फिनाल का हमारा सूत्र होता है, फिनाल के अपक्रिया फास्फोरिक क्लोराइड तथा PCl5 से कराते हैं। पहले हम PCl5 से कराएंगे फिर फास्फोरिक क्लोराइड से करेंगे। ओके देखिए हम इसको कराएंगे, ज़्यादा समझ में आएगी, उसको थोड़ा कराएंगे तो थोड़ा मतलब
मैथमेटिक करने में इधर उधर करना होता है। अभी देखिए PCl5 इसका फिर Cl5 हमने ले लिया, इसका क्रिया हमको कराना है। कैसे कराएंगे? अगर हम तोड़ना चाहें यहाँ से तोड़ेंगे पहले, देखिए PCl5 तो बहुत बड़ा है, तोड़ना पड़ेगा हमको। तोड़ेंगे जैसे तो ज़्यादा तेज, जैसे कोई घर है उसको 5 आदमी है, अगर 5 में से 3 भाई हैं तो तीनों को अलग अलग कर दीजिए, तो हमारा तोड़ने में लड़ाई करने में बहुत आसानी होगा। मतलब लड़ाई करने में मतलब एक मतलब बहुत अलग हो, जैसे कुछ भी हो, कुछ भी मान लीजिए हो। फिर हमने अभी बताया ना भाई हैं 5, उसमें से हम सबको अलग कर दिए, सब अलग अलग दुश्मन हो गए, तो हम इसको किसी भी को मार सकते हैं। अगर पाँचों इकट्ठे होते तो हम नहीं मार पाते। अगर समझ में आया? ऐसे ये भी इसको तोड़ना पड़ता है। तोड़ने देखिए एक PL है, PL यहाँ कर दीजिए, यहाँ से Cl5 तो Cl3 इधर कर दीजिए और Cl2 इधर कर दीजिए। देखिए 5 हमारा Cl हो गया, एक P हो गया। अब इसको फिर से तोड़िए, Cl को एक Cl प्लस में हो सकता है, एक Cl माइनस में हो सकता है। अब इसी से आपके लिए हमारा होगा। यहाँ से देखिए अगर हम तोड़ना चाहिए, देखिए जो पहले वाले में हमने किया था यस से तोड़े थे, लेकिन इसमें माइनस में OH माइनस तोड़े, पूरा OH लेंगे, एच नहीं OH से तोड़ेंगे, समझा? ये माइनस तो ये प्लस, देखिए प्लस वाला माइनस साथ जुड़ेगा यहाँ से, तो हो जाएगा C6H5Cl। देखिए एक C6 है ना, C6H5Cl, ये खत्म कहानी है, बचा हमारा Cl। अब बचा हमारा Cl, क्या बचा हमारा क्या बचा है? Cl बचा है। और देखिए यहाँ से P है, यहाँ पर हमारे क्या है, देखिए P है Cl3 है, प्लस में करें P है Cl3 है। अब देखिए P है Cl3, अगर यही O हम बीच में इसके लगा दें तो हमारा हो जाएगा फास्फोरिल क्लोराइड, जिससे आपको हमको यहाँ देखिए अब क्रिया भी कराने को कहा गया है। फास्फोरिल क्लोराइड इसी को कहते हैं, इसीलिए पहले हमने इसको बताया, समझ में आया? पहले नहीं तभी समझ नहीं पाते। अब देखिए अब फास्फोरिक क्लोराइड कैसे प्राप्त करें, ये भी एक क्या कहते हैं सवाल आपका बन चुका। फास्फोरिक क्लोराइड POCl3। अब बचा यहाँ से हमारे H, यहाँ से एक Cl बचा है, तो हो जाएगा HCl। कितने आसान था, कितना इंपॉर्टेंट भी था। अगला देखिए अगर हम देखिए फास्फोरिक क्लोराइड जो हमारा प्राप्त हुआ है, इसी को हम फास्फोरिक क्लोराइड कहते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न में दिया है फास्फोरिक क्लोराइड अथवा PCl5 से कराते हैं। अब देखिए हमारा PCl5 से हो गया, हमारा बचा है फास्फोरिक क्लोराइड जिसे POCl3 कहते हैं, और इनका समान सूत्र होता है। अब देखिए यहाँ से हम ले लें पहले, क्या कहते हैं C6H5OH, ये फिनाल हो गया। हमको अब कराना है, क्या कहते हैं क्यों क्या हुआ, POCl3, इसी से हमको क्या करना है, रिएक्शन कराना है। अब देखिए रिएक्शन तो इसमें थोड़ा टफ है, टफ हमने बताया था इसके पहले भी, थोड़ा दिमाग इधर उधर करना होता है इसमें। अब देखिए हमको यहाँ पर 3 अणु लेना पड़ेगा, इसका समझ में आया? इंपॉर्टेंट है ये, वेरी ये अपना समझ लेना, ये इंपॉर्टेंट था इसलिए हम इसको बाद में बता रहे हैं, समझ में आया? अब यहाँ से देखिए अगर हम C6H5 इसको हम 3 यही लगा दें तो हमारे ये पूरा हो गया। C6H5 3 सॉरी यहाँ पर देखिए क्या कहते हैं, छत्र का 18 कार्बन था, छत्र का 18 कार्बन हो गया, 15 हमारा हाइड्रोजन हुआ, इतना पूर्ण हुआ ना। अब हमारा बचा है PO, अगर हम यहीं पर PO लगाएं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक O है, यहाँ पर 3 O है, क्योंकि 3 आगे लगा तो मतलब 3 O है, तो एक इसको लेकर 3 इसको, मतलब 4 O है, मतलब हमारे PO4 हमारा प्राप्त हुआ। मतलब ये भी हमारा OPO समझो कंप्लीट हो गया बैलेंस। अब हमारा बचा है H बचा है इसमें एक, और ये Cl बचा है। देखिए तीन Cl यहाँ पर है, 3 Cl इधर है, 3 H इधर है, तो मतलब यहीं पर 3 लिख दीजिए, HCl हो दीजिए। देखिए H का भी 3, Cl का भी 3 हो गया, इसका बैलेंस ही पूरा, इसका भी। अब देखिए ये क्या प्राप्त हुआ, ट्राई फेनिल, ये इंपॉर्टेंट था बहुत ज़्यादा, ट्राईफेनिल फास्फेट। देखिए यही इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या होता है जब फिनाल की क्रिया फास्फोरिक क्लोराइड से कराते हैं, यही वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अपना समझ लेना। देखिए कुछ नहीं किए हैं, इसमें थोड़ा अलग सा रिएक्शन है, इसीलिए हमने क्या किया, C6H5 को हमने OH को 3 बार ले लिया, C6H5 हमने किया उसको कोष्टक में 3 कर दिया। अब देखिए P1 था, P1 उतार लिया, अब यहाँ पर एक O है, यहाँ पर 3 O है, क्योंकि आगे 3 लगा तो 3 1 4 O कर दिया, प्लस यहाँ पर 3 H बचा, यहाँ पर 3 Cl बचा है। देखिए 3 लगा मतलब 3 H ना, 3 H होगा हमारा, देखिए 3 Cl, तो हमने इसे जोड़ दिया, 3 HCl हमारे हो गया। इतना इंपॉर्टेंट था ट्राईफेनिल फास्फेट। अब देखिए यहाँ पर और हम करना चाहें, अब देखिए हम ईथर से हम 2-3 क्या होता है जब ईथर जो हमारा ईथर समझते हैं ना, ईथर बहुत इंपॉर्टेंट है, ईथर प्रयोगशाला विधि हमने पढ़ा चुका है,
ये सब जा कर के बढ़िया से पढ़ लेना। अब देखिए यहाँ से हम डाई एथिल ईथर ले लें। डाई एथिल ईथर का समूह सूत्र क्या होता है, फिर हम पहले थोड़े लिखिए क्या होता है जब, पहले एक प्रश्न लिख लेते हैं, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। क्या होता है जब प्रश्न थोड़ा रुकिए हम लिख दें। क्या होता है जब डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया O2 से कराते हैं। अब देखिए ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। अब देखिए हमको डाई एथिल ईथर सूत्र पता होना चाहिए। डाई एथिल मतलब C2H5O, ये देखिए डाई एथिल ईथर, एथिल मतलब दो, मेथ एथ मतलब दो कार्बन, मतलब देखिए दो कार्बन इधर है तो डाई माने दो, देखिए दो 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 है ना, दो के लिए डाई हो गया। एथिल मतलब मेथ एथ एथिल, डाई एथिल ईथर ओ बीच में लगा तो एथिल हो गया, समझ में आया? अब प्रश्न कैसे पढ़ेंगे ये भी बता दे रहे हैं। O2 अब इसे से हमको क्रिया कराने हैं। अब देखिए अगर कोई चीज़ है, अब इसको O2 मतलब ऑक्सीजन, जैसे आपका कोई लकड़ी है, लकड़ी को जलाते होंगे तो आपको कार्बन निकलता होगा, तो कार्बन निकलता, ये एक तत्व पदार्थ है, तो इसको पदार्थ को हम जलाएंगे तो कार्बन तो 100% निकले, कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे तो 100% तय है। पर इसके साथ इसमें जल का कुछ अणु भी, मतलब जल का मात्रा भी निकलता है, समझ में आया? तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, लिखेंगे CO2, क्योंकि हम ऑक्सीजन से अगर कोई जलाते हैं तो जान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड निकलना अनिवार्य है। तो इसमें 4CO2 कर देंगे, यहाँ से 5H2O कर देंगे। जल का भी उत्पादन हमारा होता है, समझ में आया? इसका बैलेंस ही पूरा है। इसको अगर दिमाग लगा के करेंगे कैसे हुआ, कैसे टूटा, कहाँ जुड़ा, कैसे, तो आप कभी भी नहीं कर सकते। तो समझ कोई रिएक्शन ऐसे होते, कुछ आपको समझना पड़ता है, रिएक्शन तोड़ना होता है, जोड़ना होता है, ये इसे करना होता है। लेकिन कोई रिएक्शन होता है, इतना आपको समझना होता है कि हमको इसमें क्रिया कराने पे क्या प्राप्त, तो डायरेक्ट लिख दीजिए। अगर इधर उधर किए तो आपको जान लीजिए फिर फंस गए, आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम उससे डायरेक्ट बता दे रहे हैं, समझ में आया? CO2 + H2 हमारा प्राप्त, अगर फोर और ना लिखेंगे तब भी आपका गलत नहीं होगा, CO2 + H2 कर देंगे तब भी आपका आंसर सही होगा। अब देखिए दूसरा हमारा क्या है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहे हैं। क्या होता है, ये तो सब में पूछा जाता है, क्या होता है लिखा रहता है, जब ये डाई एथिल ईथर, इसमें 2-3 प्रश्न बता दें। डाई एथिल ईथर को क्लोरीन जानते हैं, क्लोरीन मतलब Cl जिसे कहते हैं, क्लोरीन के वाता मतलब CO2, समझ में आया? वातावरण समझ रहे हैं ना, वातावरण वे में गर्म करते हैं, गर्म किया जाता है, समझ में आया? अब इसको देखिए हमको सूत्र पता होना चाहिए, C2H5O। अब इसको हम क्या करना है, हमको क्या करना है, गर्म करना है, किसमें, क्लोरीन + Cl2, इसमें भी 4 क्लोरीन लेंगे। अब इसमें हमारा देखिए, अब क्लोरीन है, अब अगर हम किसी चीज़ को वातावरण मतलब खुले स्थान में करेंगे तो हमारा कार्बन प्राप्त होगा, जल प्राप्त होगा या Cl प्राप्त होगा, समझ में आया? इसमें भी मगजमारी मत करना, क्योंकि ये दोनों हमने जो रिएक्शन बताया ये जुड़ने जोड़ने वाला है, समझने वाला है कि यहाँ से ये टूटेगा, यहाँ से ये टूटेगा। डायरेक्ट क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ पर दो मतलब 4 कार्बन, तो 4 Cl कर दीजिए, आपका उस Cl नहीं, 4 कार्बन पूरे कार्बन आपका निकल गया। अब बचा आपका H2O मतलब जल। H2O अगर हम निकालना चाहें तो यहीं से अगर हम निकालें H, यहाँ से निकालें H2O हमारा निकल गया। अब बचा हमारे HCl। अब देखिए बैलेंस पूर्ण करने के लिए यहाँ से दो कार्बन हमारा निकला, तो बचा यहाँ पर 3 कार्बन, यहाँ पर 5 3 8, मतलब 3 5 8 कार्बन, मतलब यहीं 8 लगा दीजिए, हमारा 8 हो गया, 8 का हाइड्रोजन हो गया। और देखिए 8 हाइड्रोजन, तो देखिए 4 2 8 आपका Cl, ये भी बैलेंस पूर्ण हो गया, इम्पॉर्टेंट था। ये कार्बन है, इसको जल कहते हैं, इसको हाइड्रोजन क्लोराइड जिसे कहा जाता है, आपका जठर भी कह सकते हैं इसको। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट था, वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ऐसे ऐसे वीडियो भी हम एक ही नहीं कि कितना आपका चैप्टर है, लगभग सेकंड वाले पार्ट में 4 से 5 वीडियो हमको लेकर के आना पड़ेगा, क्योंकि देखिए सभी में से अब कहाँ छूट जाए कोई पता नहीं रहता, किसी को भी हमको जितना इंपॉर्टेंट हो तो बताना होता है। ये इंपॉर्टेंट था फिनाल और ईथर से हमने बता दिया, अब जो इंपॉर्टेंट होगा फिर देखेंगे, फिर बताएंगे। ओके, तब तक के लिए बाय। शेयर कमेंट सब कुछ करना, सब्सक्राइब करना, ये आपकी जिम्मेदारी है।
बाय बाय। ध्यान रखना, पढ़ाई करते रहिए, मौज मस्ती भी।